बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 61 जो कि आपकी डेट 27 नवंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी एक परिचय, यानी कि सांख्यिकी एक चैप्टर है, उसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी में आंकड़े जो होते हैं उनको सबको सेट जो करते हैं वो सांख्यिकी होता है। संख्याओं के बारे में जानना। केंद्र प्रवृत्ति की माप। अब इसमें तीन तरह का होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये तीनों आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, आप इन टर्म से वाकिफ़ हैं, यानी कि आप जानते हैं इनको। ठीक है, चलिए माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत एक तरीके से। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से क्या होता है, निकालते हैं एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, ये सभी को पता है। एक होती है कल्पित माध्य विधि, उसमें क्या होता है ए प्लस एफ आई डी आई सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना इन सबको। ठीक है, अपॉन में सिग्मा एफ आई ये होती, और एक होती है आपकी पद विचलन विधि, वो आपकी दी हुई है। ठीक है, इसके बाद होता है माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। एच हमारा इंटरवल होता है, एल हमारा। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा यहाँ से। देखिए अर्थात सबसे अधिक बार आने वाला प्रक्षेपण। बहुलक, बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो बहुत बार आता है। बहुलक को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। फिर ग्राफीय रूप से हम त्वरण निकालते हैं, कम प्रकार वाला त्वरण, अधिक प्रकार वाला त्वरण, है ना, ग्राफ जो बनाते हैं, और आयत चित्र भी बनाते हैं। ये सब आपने सीख रखा है 9th क्लास में, कुछ नया नहीं है। चलिए सांख्यिकी गणित की वह शाखा जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या प्रस्तुत करती है। आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं सार्थक सूचनाओं का संग्रह। आंकड़ों के दो प्रकार के होते हैं, है ना, असमूहित होते हैं और समूहित। समूहित मतलब ग्रुप में होते हैं, और ये होते हैं अनग्रुप, ग्रुप में नहीं होते। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसका अर्थ है वितरण का केंद्र और स्थान। केंद्र प्रवृत्ति की सबसे सामान्य माप कौन किससे मापते हैं हम, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन चीज़ हम निकालते हैं इसमें। अब जो केंद्र प्रवृत्ति है उनके तीनों जो ये चीज़ है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनके बीच में एक फॉर्मूला होता है, यानी कि रिलेशन होता है। उसको हम लिखते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, 2 माध्य का मतलब 2 गुणा माध्य। यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो, यानी कि कॉन्टिन्यूस ना हो, लगातार ना हो, तो सतत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, निम्न वाली सीमा में से 0.5 घटा देते हैं और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देते हैं। जैसे अगर होता है हमारा 0 से 5 और होता है 6 से 10, तो क्या ये कंटिन्यूस है 5 के बाद ये 6, तो ये कंटिन्यूस, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 लिख देते हैं। ठीक है, अगर सतत नहीं है, ये सतत नहीं है ना, लगातार नहीं है, 0 से 5 और 5 से 10, तो ये लगातार नहीं है क्योंकि 5 दोनों जगह रिपीट हो रहा है। एक्स आई इसको लिखते हैं माध्यमान, यानी कि वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपॉन में 2, और एच हमारा होता है वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को माइनस कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपका लिखा है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30। ठीक है बेटा, तो वर्ग माप क्या होगा आपका, ये वाली सीमा। ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमा, ऊपरी सीमा। और वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। परिसर होता है आपका अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा, यानी कि आपके पास लिखा हुआ है 2, 5, 10, 15, 7, 1, तो अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी कि 10 में से हम माइनस करेंगे 1 को, तो यह आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। माध्यिका वर्ग क्या होता है, वह अंतराल जिसकी संचयी बारता n/2 से बड़ी हो या उसके आसपास हो। बहुलक वर्ग होता है वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ये सब आपने 9th में सीखा हुआ है। चलिए इनके क्वेश्चन का उत्तर देना है। पहला है वर्ग चिन्ह बराबर हाफ डैश प्लस डैश, तो बेटा ये आएगा ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आप ये वाला आएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दिए गए आंकड़ों में का डैश का परिसर ज्ञात कीजिए। बेटा परिसर हमने क्या सिखाया था, अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा, आप ये खुद कीजिएगा, छोटे बच्चे नहीं हैं आप। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है 255, और सबसे कम क्या है 103, तो आप क्या करेंगे 255 में से 103 को घटाएंगे, घटा देते हैं। चलिए 2, 5, 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 152। ठीक है, कर लेंगे। थर्ड है केंद्र प्रवृत्ति के तीनों मापों के बीच का अब संबंध बताना है बेटा, तो थर्ड में आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया, तीनों में संबंध है ये आपका। फोर्थ है आपका ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को आप क्या कहते हैं, तो ये आएगा वर्ग माप, वर्ग माप आएगा, तो ये आपका फोर्थ हो गया। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को हम वर्ग माप कहते हैं।
फिफ्थ है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा माध्य ज्ञात करना है, ये तो बहुत ईजी है। आप कैसे निकालेंगे माध्य? 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7 और 11। 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हो गई। अब इनका माध्य, माध्य कैसे निकालते हैं? इन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा। माध्य तो आप खुद निकाल सकते हैं ना, ये आपने 9th क्लास में सीखा था, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। मैंने आपको 5 संख्याएं बता दी हैं और माध्य कैसे निकालना है आप खुद से निकालिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ दे रखा है औसत ही होता है, FI/XI अपॉन FI होता है, या फिर आप इन सबको जोड़ दीजिए तो भी डिवाइड कर दीजिए तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो ये बेटा 5th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।